यह घटना सन 1958 में घटी हुई थी। उस समय चिकित्सक सुविधा बहुत ही कमज़ोर हुआ करती थी। यूपी के मजाज फरजादगंज से रसूलपुर गांव में एक चौधरी गिरजा सिंह नाम का एक आदमी रहता था। उसके 3 साल का बच्चा था। उसके चेचक हो गया और काफ़ी इलाज करने के बाद भी वह जिंदा नहीं बच सका। रात में उसकी मौत होने से सुबह के अंतिम संस्कार करने का निर्णय किया। उसी रात को मुजफ्फरगंज नगर के एक दूसरे गांव में शोभराम नाम का एक आदमी की बैल के पहिए के नीचे आ जाने से मौत हो गई। उसको अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में उसकी मौत हो गई। मृत के घर वालों ने उसका देह संस्कार कर दिया। दूसरी तरफ जब रसूलपुर में उस मृत बच्चे को दफना करने के लिए जंगल जाने लगे, अचानक रास्ते में उसके शरीर में हलचल हुई और वह उठकर खड़ा हो गया। लोग यह देखकर दंग रह गए, लेकिन बाद में उसको जिंदा देखकर सभी खुश हो गए। लेकिन लोगों को यह पता नहीं था कि उस बच्चे के शरीर को किसी और आत्मा ने जकड़ रखा है। उस 3 साल के बच्चे ने 23 साल के शोभराम की आत्मा घुस चुकी थी। वह अलग अलग जगह आकर बहुत परेशान हो रहा था और खाने से मना कर रहा था, लेकिन बड़ी मुश्किल से समझाकर उसको खाने के लिए राजी किया। एक दिन वह बच्चा अपनी माँ के साथ उसके ननिहाल जा रहा था कि अचानक रास्ते में वह जगह आई जहाँ शोभराम की मौत हुई थी। उस बच्चे ने इशारा करके बताया कि यह रास्ता उसके गांव की ओर जाता है। इसकी माँ उसकी बात को अनसुना कर उसे ननिहाल चली गई। उसके ननिहाल में आत्माराम के गांव का एक आदमी जगन्नाथ किसी काम से आया। आत्माराम की आत्मा ने उसको पहचान कर उसे आवाज़ लगाई। जगन्नाथ तो बच्चे के मुंह से अपना नाम सुनकर अचंभा हुआ। जगन्नाथ ने पूछने पर उस बच्चे ने उसका पूरा इतिहास बता दिया और बोला कि मेरी मौत से पहले ही तुम लोगों ने मुझे जला दिया और इस बच्चे की खाली शरीर को देखकर इसमें रहने लगा। जब जगन्नाथ ने यह बात अपने गांव में बताई तो उसके पूरे परिवार की आत्मा राम से मिलने चल दिए। उस बच्चे ने सबको पहचान लिया और वहाँ उसके साथ उसके गांव चले दिए और उसने वापस रसलपुर आने से मना कर दिया। इस तरह से वह 2 परिवारों को साथ लेकर चल रहा था। इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि यदि कम उम्र में किसी की मौत हो जाती है तो वह अपनी अधूरी इच्छा पूरी करने के लिए किसी के शरीर का जरिया बना सकती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह तो केवल कहानी है, लेकिन हकीकत में ऐसे कुछ मामले होते हैं जिनको कोई पहचान नहीं पाता। इस कहानी में हमें थोड़ी सी भी लगे तो कमेंट के जरिए अपना विचार लिखना ज़रूर। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स